दोस्तों, मई के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं उसकी लिस्ट आ गई है। टोयोटा के साथ किस तरह का बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और क्यों होंडा मोटर्स की गिरावट थम नहीं रही है, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौदह नंबर पर है जीप। मई के महीने में जीप कंपनी ने कुल 344 यूनिट गाड़ियों को सेल किया है। जीप एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है। जीप गाड़ियों की रेंज में भारत में इस समय मेरिडियन और कंपास गाड़ियां हैं और दोनों ही डीजल इंजन के साथ अवेलेबल हैं। जीप की भारत में बिकने वाली पॉपुलर एसयूवी की कीमतों की बात करें तो जीप कंपास की कीमत 20,69,000 रुपये से शुरू होती है और जीप मेरिडियन की कीमत शुरू होती है 29,49,000 रुपये से। इन एसयूवी को आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन विकल्पों में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 13 पर। तो मई के महीने में नंबर 13 पर आने वाली कंपनी है सिट्रोएन। मई के महीने में सिट्रोएन ने कुल 515 यूनिट गाड़ियों को बेचा है भारतीय बाजार में। सिट्रोएन की भारतीय बाजार में कई कारें बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। सिट्रोएन भारत में कुल 4 मॉडल लॉन्च कर चुकी है और जल्द ही एक नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत में सिट्रोएन की जो कारें बिक्री के लिए अवेलेबल हैं उनमें सभी एसयूवी कार्स शामिल हैं। सिट्रोएन कार की प्राइस रेंज 6,16,000 रुपये से शुरू हो जाती है और 37,67,000 रुपये तक जाती है। मई के महीने में 12 नंबर पर आने वाली कार कंपनी है निसान। निसान ने कुल 2,211 यूनिट गाड़ियों को बेचा है भारतीय बाजार में मई के महीने में। भारत में इस वक्त केवल एक निसान मॉडल बिक्री के लिए ही अवेलेबल है और वह है मैग्नाइट। निसान की ओर से 4 नई कारों को लॉन्च किया जाना है भविष्य में, जिनमें निसान ज्यूइक, एक निसान कॉम्पैक्ट एमपीवी, एक निसान कॉम्पैक्ट एसयूवी और निसान लीफ शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में निसान के प्रोडक्ट्स की मांग की सेगमेंट दूसरी कारों के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। बात करें प्राइस की तो निसान मैग्नाइट की प्राइस 6 लाख रुपए से 11,27,000 रुपए के बीच है। नंबर 11 की बात करें तो मई के महीने में इस नंबर पर आने वाली कार कंपनी है स्कोडा। स्कोडा ने कुल 2,884 यूनिट गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में। भारत में इस वक्त कुल 4 स्कोडा मॉडल्स बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। इनमें 2 सेडान और 2 एसयूवी शामिल हैं। इंडिया में स्कोडा की ओर से 6 नई कारें पाइपलाइन में हैं जिन्हें लॉन्च किया जाना है, जिनमें स्कोडा सुपर्ब 2024, स्कोडा ऑक्टाविया RS-iV, स्कोडा कोडियाक 2024, स्कोडा एनियाक iV, स्कोडा ऑक्टाविया 2025 और एक स्कोडा सब 4 एसयूवी शामिल है। भारत में स्कोडा कारों की प्राइस 11,53,000 से शुरू होती है, जो कि स्कोडा की स्लाविया की प्राइस है। वहीं भारत में स्कोडा की सबसे महंगी कार सुपर्ब है, जो 54 लाख रुपए में अवेलेबल है। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 कार कंपनीज के बारे में। तो इस बार नंबर 10 पर आई है फॉक्सवैगन। मई के महीने में फॉक्सवैगन ने कुल 3,273 यूनिट गाड़ियों को सेल किया है। भारत में फॉक्सवैगन ने साल 2007 में कदम रखा था। फॉक्सवैगन की भारत में कई कारें बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। यह कंपनी भारत में कुल 3 मॉडल लॉन्च कर चुकी है और जल्द ही कुछ नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। भारत में फॉक्सवैगन की जो कारें बिक्री के लिए अवेलेबल हैं उनमें एक सेडान कार और 2 एसयूवी कार शामिल हैं। बात करें प्राइस की तो फॉक्सवैगन कार की प्राइस सबसे सस्ते मॉडल के लिए 11,56,000 से शुरू होती है, जो कि वर्टस की है, और सबसे महंगा मॉडल टिगवान की कीमत 35,17,000 रुपए से शुरू होती है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो मई के महीने में नंबर 9 पर आने वाली कार कंपनी है रेनॉल्ट। मई में रेनो ने कुल 3,709 यूनिट गाड़ियों को बेचा है भारतीय बाजार में। रेनो प्रेजेंट टाइम में भारतीय बाजार में केवल 3 मॉडल के साथ अवेलेबल है। एक बजट कार क्विड,
एक कॉम्पैक्ट एमपीवी ट्राइबर और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर। इंडिया में रेनॉल्ट की ओर से 3 नई कारों को लॉन्च किया जाना है फ्यूचर में, जिनमें रेनॉल्ट क्विड ईवी, रेनॉल्ट डस्टर 2025, रेनॉल्ट गार्डियन शामिल हैं। इंडिया में रेनॉल्ट कारों की प्राइस 4,70,000 से रुपये शुरू होती है और क्विड की प्राइस है। वहीं भारत में रेनॉल्ट की सबसे महंगी कार काइगर है, जो इस समय 11,23,000 रुपये में अवेलेबल है भारतीय बाजार में। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 पर कौन सी कंपनी है। तो वह कंपनी है नंबर 8 पर आने वाली MG। MG ने कुल 4,769 यूनिट गाड़ियों को बेच दिया है मई के महीने में। भारत में इस वक्त कुल 6 MG मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें एक हैचबैक और 5 SUV शामिल हैं। इंडिया में MG की ओर से 3 नई कारों को लॉन्च किया जाना है आने वाले समय में, जिनमें MG ग्लॉस्टर 2024, MG3, MG यूनिक 7 शामिल हैं। भारत में MG कारों की कीमत की बात करें तो इंडिया में MG कारों की कीमत 6,99,000 से शुरू होती है, जो कॉमेट EV की प्राइस है। वहीं भारत में MG की सबसे महंगी कार ग्लॉस्टर है, जो 43,87,000 रुपये में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर पर है होंडा। मई मंथ में होंडा ने कुल 4,822 यूनिट गाड़ियों को सेल कर दिया है भारत में। इस वक्त कुल 4 होंडा मॉडल्स बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। इनमें 3 सेडान और एक SUV शामिल है। भारतीय बाजार में होंडा की ओर से 2 नई कारों को लॉन्च किया जाना है, जिनमें होंडा WRV और होंडा एलिवेट EV शामिल है। इंडिया में होंडा कारों की प्राइस 7,20,000 रुपये शुरू होती है, जो कि अमेज की प्राइस है। वहीं भारत में होंडा की सबसे महंगी कार सिटी हाइब्रिड है, जो 20,50,000 रुपये में अवेलेबल है। होंडा के लाइनअप में सबसे लेटेस्ट मॉडल एलिवेट है, जिसकी कीमत 11,91,000 रुपये से 16,51,000 रुपये के बीच में है। होंडा एलिवेट की बिक्री भी अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 6 पोजीशन की। तो मई महीने में नंबर 6 पर है किया, 19,500 यूनिट सेल के साथ। भारत में इस वक्त कुल 4 मॉडल्स बिक्री के लिए अवेलेबल हैं किया के, जिनमें 3 SUV और एक SUV शामिल है। इंडिया में किया की ओर से नई कार को लॉन्च किया जाना है और वो नई कार हैं किया स्पोर्ट्स, किया EV9, किया कार्निवल, किया EV6 2025, किया EV5, किया सेल्टॉस EV, किया कैरेंस 2025, किया कैरेंस EV और किया EV3 शामिल है। हाल फिलहाल जो देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से किया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है। किया कार की कीमत 7,99,000 रुपये से शुरू होती है। सबसे सस्ता मॉडल सोनेट का है और सबसे महंगा मॉडल EV6 है। इसकी कीमत 60,97,000 रुपये से शुरू होती है। नंबर 5 पे है टोयोटा। मई महीने में टोयोटा ने कुल 23,959 यूनिट गाड़ियों को बेचा है भारत में। इस समय कुल 12 टोयोटा मॉडल्स बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। इनमें एक हैचबैक, 5 SUV, 4 MUV, एक पिकअप ट्रक और एक सेडान शामिल है। इंडिया में टोयोटा की ओर से 3 नई कारों को लॉन्च किए जाने का प्लान है, जिनमें टोयोटा लैंड क्रूजर 2050, टोयोटा अबिल्टा, टोयोटा कैमरी 2024 शामिल हैं। इंडिया में टोयोटा कारों की प्राइस 6,86,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि ग्रेंजा की प्राइस है, जो कि मारुति सुजुकी की ही गाड़ी बेलेनो का रीबैच वर्जन है। वहीं भारत में टोयोटा की सबसे महंगी कार लैंड क्रूजर 300 है, जो 2,10,00,000 रुपए में अवेलेबल है। जब से टोयोटा का मारुति सुजुकी से टाई अप हुआ है, तब से मारुति सुजुकी को तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन टोयोटा की सेल को पंख लग गए हैं और टोयोटा डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 4 पर इस बार आई है भारतीय कंपनी महिंद्रा। महिंद्रा ने मई के महीने में इस बार पूरे 43,218 यूनिट गाड़ियों को बेच दिया है। भारत में इस वक्त कुल 15 महिंद्रा मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें 4 पिकअप ट्रक्स, 10 SUV और एक MUV शामिल हैं। इंडिया में महिंद्रा की ओर से 6 नई कारों को लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में, जिनमें महिंद्रा XUV 900, महिंद्रा XUV 500 2024, महिंद्रा थार 5 डोर, महिंद्रा बोलेरो 2024, महिंद्रा ग्लोबल पिकअप, महिंद्रा थार EV शामिल है। महिंद्रा कार की कीमत सबसे सस्ते मॉडल के लिए 7,49,000 रुपये से शुरू होती है, जो XUV 3XO
और सबसे महंगे मॉडल की कीमत XUV 400 है, जो 15,49,000 रुपये से शुरू होती है। महिंद्रा के लाइनअप में सबसे लेटेस्ट मॉडल XUV 700 है, जिसकी कीमत 13,99,000 रुपये से शुरू होती है और 26,99,000 रुपये तक जाती है। नंबर 3 पर है एक और भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा ने कुल 46,697 यूनिट गाड़ियों को बेचा है मई के महीने में। भारत में इस वक्त कुल 13 टाटा मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें 4 हैचबैक, 6 SUV, 2 सेडान और 1 पिकअप ट्रक शामिल है। आने वाले समय में इंडिया में टाटा की ओर से 8 नई कारों को लॉन्च किया जाएगा, जिनमें टाटा अल्ट्रोज रेसर, टाटा कर्व EV, टाटा कर्व, टाटा अवन्या, टाटा हैरियर EV, टाटा सफारी EV, टाटा पंच 2025, टाटा सिएरा शामिल हैं। इंडिया में टाटा कारों की प्राइस 5,65,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि टियागो की प्राइस है। वहीं भारत में टाटा की सबसे महंगी कार सफारी है, जो 27,34,000 रुपये में अवेलेबल है। टाटा के मौजूदा लाइनअप में अल्ट्रोज, हैरियर, नेक्सॉन, नेक्सॉन EV, पंच EV, सफारी, टियागो EV, टियागो एनर्जी, टियागो, टिगोर इलेक्ट्रिक, टिगोर और योद्धा पिकअप जैसी कारें शामिल हैं। टाटा मोटर्स एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पैसेंजर व कमर्शियल व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल, बस, ट्रक और यहां तक कि डिफेंस व्हीकल भी तैयार करती है। टाटा की सबसे छोटी कार नैनो की शुरुआत में 1 लाख रुपए से कम कीमत रखी गई थी, जिसके चलते यह कार विदेशी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हुई थी। भारतीय बाजार में नैनो को अच्छी सफलता हासिल हुई शुरुआती समय में, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। आने वाले सालों में टाटा मोटर्स और टाटा की सहायक कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ज्यादा निवेश कर सकती हैं। पिछले कुछ समय से टाटा मोटर्स भारत के कार बाजार में बेहद ही आकर्षक कारें लॉन्च कर रही है, जो दिखने में कॉन्सेप्ट मॉडल से भी ज्यादा अच्छी नजर आती हैं। कंपनी की दुनिया भर में 100 से ज्यादा सहायक और सहयोगी कंपनियां हैं, जिसमें यूके में जैगवार, लैंड रोवर और दक्षिण कोरिया में टाटा डेवू शामिल हैं। नंबर 2 पर हुंडई। मई के महीने में कुल 49,152 यूनिट गाड़ियां बिकी हैं। हुंडई मोटर्स देश की दूसरी सबसे ज्यादा कार निर्माता कंपनी है। बेसिकली साउथ कोरिया की इस कंपनी ने साल 1996 में भारत में कदम रखा था और हुंडई सेंट्रो के रूप में अपना पहला प्रोडक्ट भारत में लॉन्च किया था। हुंडई सेंट्रो को सितंबर 1998 में भारत में लॉन्च किया गया था। भारत में इस वक्त कुल 14 हुंडई मॉडल्स बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। इनमें 3 हैचबैक, 9 SUV और 2 सेडान शामिल हैं। इंडिया में हुंडई की ओर से 7 नई कारों को लॉन्च किया जाना है, जिनमें हुंडई अल्काज़ार 2024, हुंडई ट्यूसॉन 2024, हुंडई पैलिसेड, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक 2024, हुंडई सेंटा फे 2025, हुंडई आइनिक 6, हुंडई क्रेटा EV शामिल हैं। भारत में हुंडई कारों की प्राइस 5,92,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि ग्रैंड आई10 नियोस की प्राइस है। वहीं भारत में हुंडई की सबसे महंगी कार आइनिक 5 है, जो 46,05,000 रुपये में अवेलेबल है। और नंबर 1 पर है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने मई के महीने में कुल 1,44,002 यूनिट गाड़ियों को बेचा है। मारुति कार की कीमत सबसे सस्ते मॉडल के लिए 3,99,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि आल्टो K10, और सबसे महंगे मॉडल की कीमत इन्विक्टो है, जिसकी कीमत 25,05,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि टोयोटा की ही गाड़ी इनोवा का रिजर्व वर्जन है। भारत में इस वक्त कुल 23 मारुति मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आने वाले समय में मारुति डिजायर 2024, मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड, मारुति EVX, मारुति XL5, मारुति वैगन आर इलेक्ट्रिक, मारुति फ्रॉन्क्स EV को लॉन्च किया जाना है। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क भी किसी अन्य ब्रांड की तुलना में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मई के महीने में टॉप 14 कार कंपनीज के बारे में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।